वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और उसे हम सॉल्व करेंगे जो कि बाइलिंगुअली में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारा स्टार्ट होता है, पहला ये है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल if the height of equilateral triangle is 15 centimeter, then find the ratio of the side of equilateral triangle and the side of square। एक समबाहु त्रिभुज तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, पर लेकिन वो कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है कुछ इस तरीके से, जिसका ऊंचाई दिया गया है जो कि है 15। तो अगर समबाहु त्रिभुज के किसी भुजा को a मान लेते हैं तो उसका ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a। ठीक है, तो √3/2a होता है उसका ऊंचाई का फॉर्मूला, जो कि दिया हुआ है कितना है 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने 2/√3। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि दोनों का परिमाप बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या है 3 × a। 3 a कहाँ से है, तीनों भुजा को जोड़ दिए इसलिए 3a आ गया। तो 3 गुने 15 गुने 2/√3। तो इस √3 से 3 को काटेंगे, √3 बार में कट जाएगा तो ये आएगा 30√3। अब क्या बोला गया, ये जो मेरा परिमाप है ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। ठीक है, ये स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो वर्ग का अगर हम लोग भुजा या स्क्वायर का साइड अगर b मान लेते हैं हम लोग, तो b = कितना आ जाएगा 30√3/4। तो ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 15 टाइम में, तो कितना आ गया 15√3/2। तो क्या क्या पूछा गया है, त्रिभुज और वर्ग का अनुपात या ट्राइंगल और स्क्वायर के साइड्स का। तो ट्राइंगल का साइड हमारा कितना आया था 30/√3 और इसका कितना आया 15√3/2। सॉरी 15√3, ये बाई नहीं है, 15√3/2। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा √3। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 15√3 नीचे और ऊपर आ गया आपका 2। ठीक है, तो 15 से काटेंगे ये 2 बार में, तो ऊपर आ गया आपका 4, तो आ गया 4/3, मतलब 4:3 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक समवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 1816.4 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें क्या एक शंकु बनाया गया है। तो मान लीजिए ये हमारा शंकु है, ये हो गया उसका ऊंचाई, ये हो गया उसका क्या कहते हैं इसको त्रिज्या। ठीक है, या रेडियस, और ये उसका स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो हमें दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। तो इसे L कह लेते हैं, इसको H कहते हैं, इसको R कह लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/L, जो कि दिया हुआ कितना है 816.4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग L निकाल सकते हैं। तो पहले वैल्यू बिठाएंगे 3.14 इंटू R इंटू L/816.4। तो यहाँ से हम R इंटू L निकाल पाएंगे। ठीक है, 816.4 डिवाइड बाई 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हमारा क्या बोलते हैं आंसर आ जाना चाहिए। तो अब आंसर कैसे आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि आंसर कैसे आएगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 816/this। तो देखिए यहाँ से सिर्फ 2 इक्वेशन हमारे पास R और L, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस को मान लेंगे 12x, हाइट को मान लेंगे रेडियस को मान लेंगे 5x, सॉरी, क्योंकि 5:12 का अनुपात दिया और ये हो गया 12x। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या लिख सकते हैं, L² = H² + R²। तो
तो L अगर लेंगे रूट ओवर तो ये आएगा कितना आएगा, एच स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर 144 का एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25 का एक्स स्क्वायर, ये जोड़ेंगे 169 मतलब 169, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 13x हमारा L हो गया। ठीक है, तो R हमारा कितना है 5x, L कितना है 13x इक्वल टू 816.31.4। तो एक्स स्क्वायर यहाँ अगर नीचे लेकर डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो x इक्वल टू आएगा आपका 2। तो अगर x मेरा 2 आ गया तो मेरा रेडियस कितना हो गया 10, हाइट कितना हो गया 24, और किसी भी कोन का या शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई का वैल्यू बिठा देते 22/7, r स्क्वायर मीन्स 100 और h हो गया आपका 24। तो बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा हमारा, या अगर इसको हम लोग को पाई को बोल ही दिया गया 3.14 लेने, तो इसको हटा के हम लोग 3.14 ले लेते हैं। तो 3 से ये कट गया 8 बार में, और 100 इंटू 3 कितना आ गया 314, 314 इंटू 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2512। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 57.5 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई सॉलिड, या हिंदी में पढ़ लेते हैं, 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले के 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है कितना बड़ा होगा। तो सबसे पहले ये हम लोग के पास एक गोला, इसको 2 भाग में काटा गया है इस तरीके से। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना होगा, पहले तो ये आधे का कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और ये ऊपर देखिए एक और गोला बचा ऊपर वाला, तो ये भी क्षेत्रफल दे रहा है, तो ये पाई r स्क्वायर, एक सर्कल है सिर्फ, तो ये पाई r स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। अब ऐसे 2 हैं तो फिर कितने हो गए 6 पाई r स्क्वायर। अब पहले कितना था पाई r स्क्वायर, तो माइनस पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, जितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब हमें सिर्फ वैल्यू बैठाना है, अगर वैल्यू बैठा के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल से आंसर भी आ जाएगा। तो बैठाते हैं 2 इंटू ये आपका हो जाएगा कितना 22/7, फिर r का स्क्वायर, तो r हमारा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान दें तो 17.5 है, तो ये डायमीटर है और ये व्यास है, हमें अर्ध व्यास चाहिए या रेडियस चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.75 का स्क्वायर, तो जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 481.25। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, एक बार 7 से 8 से 5 को काट लीजिए एक बार, उसके सबको गुना कर दीजिएगा, तो आपको 481.25 ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड इज 78 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या है। आयतन का फॉर्मूला है हाफ गुने एरिया ऑफ बेस या आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुने ऊंचाई या हाइट। 1/3 आधार का क्षेत्रफल 78 और हाइट 13, 3 से इसे काटे आप लोग 2 बार में आएगा ये 29। तो अगर 29 इंटू जो 26 आएगा, नॉट 29 नहीं आएगा 26 आएगा, 26 इंटू अगर हम लोग 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 13 इंटू 13, इसका स्क्वायर तो लगभग सबको याद होगा 169 इंटू 2 करेंगे तो 88133 338। ठीक है,
तो आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करिएगा कि किस तरीके से मेरा मल्टीप्लिकेशन आसान हो सकता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब है वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 60% ऑफ अदर डायगोनल एंड देयर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 1.5 टाइम्स द लार्जर डायगोनल। व्हाट of the diagonal of the rhombus, then area of incircle, ठीक है। so area of a incircle of the square is how many times the area of rhombus, ठीक है। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 60% है और एक वर्ग की भुजा सम चतुर्भुज के लंबे विकर्ण से 1.5 गुना बड़ी है, तो वर्ग में के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारा एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज या रोम्बस मतलब क्या होता है कि उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और इसका क्षेत्रफल जो होता है या एरिया जो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। ये d1 d2 इसके डायगोनल है या हिंदी में इसके तिर्यक या विकर्ण भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रोम्बस ये जो रोम्बस है ये सम चतुर्भुज, इसका एक जो डायगोनल है दूसरे का 60% है, तो हम किसी एक को अगर 100 मान लेते हैं तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 60। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया हाफ इंटू 60 इंटू 100, तो यह आ गया 30, यह आ गया आपका 3000, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें निकल गया, किसी एक का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या बोला गया है, एक वर्ग है, तो पहले वर्ग बना लेते हैं। ये जो वर्ग है, वर्ग का जो भुजा है वो सम चतुर्भुज के लंबे विकर्ण का कितना है 1.5 गुना है। तो 100 का अगर 1.5 गुना हम लोग करेंगे, लंबा तो यही है 100 है, तो 1.5 से अगर गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो ये हो गया 150। तो सभी 150 साइड हो गए इसके, ठीक है। अब अगर 150 हो गया है तो एक अंतःवृत्त कुछ इस तरीके से हुआ जाता है। तो अंतःवृत्त मतलब क्या हो गया, ये सब अंदर से चिपका हुआ रहेगा कि ये और ये इसके व्यास हो गए, तो ये व्यास जो होगा कितना किसके बराबर होगा, इसके भुजा के बराबर, ठीक है। तो इसका भुजा के बराबर अगर व्यास हो गया तो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, ये रेडियस निकल जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा r = 75, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया πr², पाई इंटू 75 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल पूछा क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया है। तो मतलब द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर इज हाउ मच टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। तो पूछा हमसे ये गया है कि जो हमारा अंतःवृत्त है इन सर्कल है वो रोम्बस के या सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो मान लेते हैं कि x गुना है, तो ये क्षेत्रफल पाई गुने 75 का स्क्वायर बराबर x गुने 3000। तो हमें x निकालना है, तो x बराबर लिख सकते हैं पाई इंटू 75 इंटू 75 बटा 3000। इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए किससे कट सकता है, ये 75 से 25 से कट जाएगा 3 बार में, ये 25 से आपका कट जाएगा 4 12 120 बार में, ये कटेगा आपका 40 बार में। फिर 5 से काटिए, ये 15 बार में, ये कटेगा 8 बार में, तो कितना आ गया 15 पाई बटा 8। तो कितना गुना है 15 पाई बटा 8 गुना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The length of a rectangular plot is 5 times its breadth. If the area of rectangular plot is 200 meter square, then what is the breadth of rectangular plot? एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है तो इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगी। इसमें सवाल ये है कि द लेंथ ऑफ ए, सिंपल सा बात है कि एक मान लीजिए रेक्टेंगल है या आयत है, इसका जो लंबाई है L और ये चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई का कितना गुना है 5 गुना, ठीक है। बस ये बात है। अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें क्या पता है लंबाई गुने चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है जो कि 2000 है, और लंबाई हमारा 5b है, ये b हो गया, ये हो गया आपका 2000, तो ये 5 से काटेंगे आएगा आपको 400, तो b कितना आ जाएगा √400, तो ये हो गया आपका 20,
ठीक है। तो बी हमारा कितना हो गया 20, ठीक है। तो हमें ब्रेथ ही पूछा था तो और हमें कुछ करना भी नहीं था, तो 20 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल बोला है A cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimension of the base are 15 centimeter and 12 centimeter, then the rise in the water in the vessel is, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अच्छा पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। 9 सेंटीमीटर किनारे की एक घन पानी से भरा एक आयताकार बर्तन में पूरी तरह में डूब जाता है। यदि तल का आयतन 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो बर्तन में पानी के स्तर की हुई वृद्धि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एक फिज़िक्स का इसमें लॉ है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि एक अगर किसी वस्तु को, मान लीजिए ये मेरा एक वेसल था या बाल्टी समझिए एक तरह से, जिसमें हम एक क्यूब को डुबा रहे हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स में एक लॉ है कि जितना ये जो घन है या क्यूब है, ठीक है, जितना ये अंदर जाएगा उतना ही, जितना ये अंदर जाएगा तो जितना आयतन पानी का ये खिसकाएगा एक तरह से, उतना ही ये पानी ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर का जो बराबर, मान लीजिए अगर इसको हम पानी पहले यहाँ था, ठीक है, और ये अगर डूब के कुछ यहाँ पे आ गया, ये पहले का पानी का था, अब तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी भी बड़ा होगा, ठीक है। ये इसका कहना है। तो ये जो आयतन हो गया ये इसका ये जो आयतन होगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो घन का आयतन कितना है 9 गुने 9 गुने 9। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे हम? देखिए इस आयतन का हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता है, जो कि 15 गुने 12 है। और इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, जितना ये बढ़ रहा है वही इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो गुने h। तो h बराबर कितना हो गया 9 गुने 9 गुने 9 बराबर 15 गुने 12। तो काट लीजिए 3 से। तो अगर 3 से हम लोग इसे काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये कटा 3 बार में, 3 से कटा 4 बार में, ये भी कटा 3 बार में। तो ऊपर आ गया 81 और नीचे आ गया 20, तो आ जाएगा 4.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 1 सेंटीमीटर। मतलब हमें इस सरफेस का 1 सेंटीमीटर निकालना है। तो इससे पहले हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, बिकॉज बहुत वाइट इंक है, अदरवाइज़ मुझे बहुत बार चेंज करना पड़ेगा, दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट। तो हमें ये कुछ फिगर है इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास दिया क्या गया, त्रिज्या कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये कम्प्लीटली 2 हो गया। फिर ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी पूरा 2 हो गया। ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी पूरा 2 हो गया। तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², ठीक है। तो √3/4, a कितना हमारा 2 है, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, तो कट गया, ये √3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है कि अगर मान लीजिए इस पूरे त्रिभुज में से, यस ट्राइंगल से, अगर हम इसको, इस पोर्शन को, सॉरी लेट कलर चेंज ही करके समझा देते हैं, तो अगर ये एरिया को और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। तो हम इसे, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये एक तरह का सेक्टर हो गया या भूखंड हो गया जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि 360 डिग्री बराबर कितना होता है πr², ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा πr² बटा 360 गुने 60। तो ये 60 से कटा 6 बार में, और ये हमारे पास पाई है, r कितना है 2 है हमारा, तो ये जाएगा 4/6। तो 2 से काटेंगे और ये 3 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2π/3। तो ये 60 के लिए कितना हो गया हमारे पास 2π/3, और ये 2π/3 हम लोग somehow we are making a mistake, जो कि ये होना नहीं चाहिए था। ये हमारे पास है π/3, ठीक है। तो बेसिकली, और अच्छा एक चीज़ हमने क्या गलती कर दी है,
कि हमारा रेडियस 1 है, ये साइड था 2 सेंटीमीटर पर हमारा रेडियस कितना है 1 है, तो दैट इज़ वी हम पॉइंटेड अ मिस्टेक। सो ये एग्जाम्स में प्लीज़ मत करिए। तो ये 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया π/6। अब ऐसे कितने से भूखंड है 1 2 3, तो 3 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 × π/6 दैट इज़ π/2। तो अगर ये तीनों भूखंड का क्षेत्रफल π/2 है और इस पूरे त्रिभुज का √3 है, तो अगर दोनों को हम लोग हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब अगला सवाल, A solid metal sphere has radius 14 cm is melted to form small cones of 1.75 radius and height one side 3.5 cm. How many small cones will be obtained from the sphere? एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में बनाया गया। गोले से कितने छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं? तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी ऐसे सवाल दिया रहेगा कि एक किसी चीज़ से किसी और बनाया गया है, तो दोनों का आयतन पहले बराबर कर लेंगे हम लोग। तो स्फीयर का आयतन कितना होता है ठोस का 4/3 πr³, जो कि किसके बराबर होना चाहिए 1/3 ये r²h। लेकिन एक चीज़ देखिए कि इसमें एक गोला है, इसमें कई सारे शंकु बनेंगे, तो जो शंकु इतने बनेंगे उसके इंटू n कर लेंगे हम लोग, और हमें n ही निकालना है। फिर 3 कट गया, पाई कट गया। तो इसमें पहले आप गुना मत करिएगा कभी भी, पहले सबको इस तरीके से लिख लिया करिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। इसका r कितना है 1.75 इंटू 1.75, h है हमारा 3.5 इंटू x, तो x हो गया आपका 4 × 14 × 14 × 14 डिवाइड बाई 1.75 इंटू 3.5। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे और काटे उठेंगे तो ये पूरा कट के आएगा 1024। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप तो हमारा अगला सवाल ये है कि इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट, two largest possible equilateral triangle are drawn within two parts of a square and a circle is drawn within third part of the square. What is the area of shaded region? दी गई आकृति में 14 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के एक वर्ग को दो समान भाग में विभाजित किया जाता है। वर्ग के दो भाग के भीतर दो सबसे बड़े संभावित त्रिभुज खींचे जाते हैं और वर्ग के तीसरे भाग के भीतर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब जो हरा वाले पार्ट में वो क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारा समझने का आसानी हो जाएगा। पहले इसे 4 भाग में बांटा गया है तो हम भी बांट देते हैं। फिर ये जो नीचे 2 देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका कुल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहुभुज, और ये आपका कोण हो गया। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? इसका, 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 ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल, अगर इन चारों का क्षेत्रफल बड़े वर्ग से घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बड़ा वर्ग कितना है 14 का इसका साइड है, 14 गुने 14 कर लेंगे हम लोग, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा स्क्वायर का, तो जाएगा 14 × 14 दैट इज़ 196। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस गोला का या सर्कल का, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो इसका r कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका 7, क्योंकि ये टोटल 14 था तो ये आधा हो गया 7, उसका आधा उसका त्रिज्या होगा 7/2, तो ये हो जाएगा पाई × 7/2 का स्क्वायर मीन्स 49 π/2, जिसको हम लोग बिठाएंगे तो ऐसे आ जाएगा 22/7 × 2, 2 से 11 बार में, ये 7 बार में। तो अच्छा ये 2 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि 7 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 नीचे 2 बच गया, तो आपका आ गया 77/2। अब आते हैं हम लोग इस इक्वेटोरियल ट्राइंगल को, जिसका फॉर्मूला कितना होता है √3/4 a²। अब इसका a तो यही हो गया 7, तो कोई झमेला नहीं था, √3/4 × 49 7 का स्क्वायर,
तो 2 बार में नहीं घटेगा ये, तो ये आ जाएगा 49√3/2। ठीक है, अभी 49/√3 आया, लेकिन यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49√3। अब इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी एक वर्ग है, 7 × 7 49। तो अगर हम लोग 196 में से इन सबको घटा देते हैं, 77/2 माइनस 49√3 माइनस 49, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले 196 माइनस 49 कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 9 गया 7, 5 में से 8 में से 4 गया 4 और 1 आया ये, ठीक है। तो 147 माइनस 77/2 माइनस 49√3, और ये सारे प्लस में होंगे, मैं गलती से माइनस हुई, ये पूरा जोड़ के हमें घटाना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 लसा ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 9 294 माइनस 77 माइनस 49√3। तो अगर इसको फिर घटाएंगे, 294 माइनस 77, तो 14 में 7 गया 7, ये बचा 18 बचा, 1 लिया तो 9 था, तो 8 1 आ गया, ये आ गया 2, तो 217 डिवाइड बाई माइनस 49√3/2। तो यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 31, और ये बच जाएगा आपका 7√3 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और ये हर दिन लगभग हमारा ये 7वां या 8वां मैथ का क्विज़ है 10 क्वेश्चन के साथ, जिसमें टिपिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए बनाया जाता है। तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझें, ताकि आपका एग्ज़ाम के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।